हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे पेप स्टेन के बारे में। फ्रेंड्स, अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसके रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स पेप स्टेन की हिस्ट्री। पेप स्टेन वाज डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर जॉर्ज पेपिनोकुलस इन 1942 में। फ्रेंड्स, इसको डिस्कवर किया था डॉक्टर जॉर्ज पेपिनोकुलस। इसी के बेसिस पे इसका नाम पेप स्टेन रखा गया है। इंट्रोडक्शन देखते हैं आप। Also known as Pepinoculus stain or Pep smear, most important stain utilized in the practice of cytopathology. This test is used in the detection of the both gynecological and non-gynecological specimen. फ्रेंड्स, गायनिकोलॉजिकल में आ जाएगा जैसे फीमेल जेनाइटल ट्रैक है, और नॉन गायनिकोलॉजिकल में आ जाए जैसे स्पूटम है, CSF है, प्लूरल फ्लूइड है, पेरिटोनियल फ्लूइड की अगर हम पेप स्मेयर करते हैं उसमें भी। Reliable technique in cervical cancer screening in gynecological. It is a polychromatic stain containing multiple dyes to differentially stain various component of the cells. Friends, इस जो स्टेन होता है इसमें मल्टीपल डाइज यूज़ करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर इसमें लिंक मैं और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जो स्मेयर कैसे बनती है, किस टाइप से हम सैंपल लेते हैं एज फीमेल जेनेटिक ट्रैक में, तो वीडियो अपलोड होते ही इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब फ्रेंड्स देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ द पेप स्टेन। फ्रेंड्स, पेपिनिकुलर स्टेन होता है, इनके दो डाइज इंक्लूड किए गए हैं, एक होती है एसिडिक डाइज एंड एक होती है बेसिक डाइज। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने जिम्सा स्टेन में देखा था कि उसमें जो एसिडिक नेचर होते हैं, जैसे एसिडिक डाइज होती हैं जो बेसिक कंपोनेंट्स को स्टेन करती है, और जो एसिडिक डाइज होती है वो बेसिक कंपोनेंट्स को। तो सेल्स में देखें तो एसिडिक कौन सा होता है, न्यूक्लियस होता है सेल का, वो होता है एसिडिक नेचर का। तो उसे तो हीमेटोजाइलिन यूज़ करते थे वहाँ पे, तो वो बेसिक नेचर का उसको स्टेन करता। तो इसी में क्या होता है, एसिड डाई स्टेन द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सेल एंड बेसिक डाई स्टेन द एसिड कंपोनेंट ऑफ द सेल। अब फ्रेंड्स देखते हैं रिक्वायरमेंट क्या होते हैं। मल्टीपल कपलिंग जार, पॉलीक्रोमेटिक पेप स्टेन इंक्लूड द 5 डाइज इन 3 सॉल्यूशन, अल्कोहल, डिस्टिल वाटर। अब देखते हैं 5 डाइज कौन कौन सी है। हेमेटोजाइलिन, ऑरेंज ग्रीन 6, यूसिन वाई, लाइट ग्रीन SF, बिस्मार्क ब्राउन वाई। जो 5 डाइज इन 3 सॉल्यूशन, हैरिस हेमेटोजाइलिन सॉल्यूशन, ऑरेंज G6 सॉल्यूशन, यूसिन एजर सॉल्यूशन। अब फ्रेंड्स देखते हैं मेथड। इसमें फ्रेंड्स एक होता है प्रोग्रेसिव मेथड, एक होता है रिग्रेसिव मेथड। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोग्रेसिव मेथड। फ्रेंड्स, प्रोग्रेसिव मेथड में इन द प्रोग्रेसिव मेथड द न्यूक्लियस इज द स्टेन विद द हेमेटोजाइलिन टू द इंटेंसिटी डिजायर्ड। अब देखते हैं इसके स्टेप्स कैसे होते हैं। फर्स्ट स्टेप्स में क्या करते हैं, हमने जैसे कि कोई भी स्लाइड हम इस स्पेसिमेन लेते हैं, तो अगर साइटोलॉजी करनी होती है उसमें फिक्सेशन करना होता है। फिक्सेशन के तौर पर हम 95% अल्कोहल या इथेनॉल यूज़ करते हैं। उसको 50 to 30 मिनट के लिए रखेंगे। 60% अल्कोहल, फिर आता है डिस्टिल वाटर 5 डिप डिस्टिल वाटर, फिर हेमेटोजाइल स्टेन 3 मिनट, डिस्टिल वाटर 3 मिनट, 60% अल्कोहल, 80% अल्कोहल, 95% अल्कोहल 3 मिनट के लिए। ऑरेंज ग्रीन 6 स्टेन होता है वो 3 मिनट के लिए। 95 अल्कोहल के 2 स्टेप करेंगे 3 मिनट के लिए। फिर 95 अल्कोहल हो गए, फिर एब्सोल्यूट अल्कोहल करेंगे 3 स्टेप। अब फ्रेंड्स देखते हैं DPX करते हैं माउंट स्टेन के तौर पर। वो जो रिग्रेसिव मेथड होता है, इन द रिग्रेसिव मेथड द न्यूक्लियस इज द deliberately over the stain with a non acidified hematoxylin। स्टेप देखते हैं फ्रेंड्स। इसमें 1 स्टेप 95 अल्कोहल फिक्सेशन के लिए, और फर्स्ट और सेकंड 95 अल्कोहल है। 3 नंबर पे आता है 60% अल्कोहल 2 मिनट के लिए। वो सेम प्रोसेस है फ्रेंड्स, लेकिन इसमें जो 9 डिस्टिल वाटर 10 सेकेंड के लिए। ये सभी है फ्रेंड्स ननी टैप वाटर से करते हुए हम स्टेन करेंगे। और इसमें यूसिन ऑजर होता है वो 3 मिनट के लिए होता है, उसमें यूज़ नहीं करते थे हम। और 95% अल्कोहल, और फिर 95% अल्कोहल करते हैं 2 मिनट के लिए।
फिर फ्रेंड्स आता है 19 नंबर पे 95% अल्कोहल के 3 स्टेप करते हैं 2 मिनट के लिए। एब्सोल्यूट अल्कोहल के 3 स्टेप कर रहे हैं 2 मिनट के लिए। एब्सोल्यूट अल्कोहल एंड जो जाइलिन होता है उसके रेशियो लेते हैं 2 मिनट के लिए। जाइलिन के 3 स्टेप कर रहे हैं 2 मिनट के लिए। और माउंटेन के तौर पर DPX मीन्स डेक्सटिन पॉलीस्टाइरीन जाइलिन यूज़ करते हैं। अब फ्रेंड्स देखते हैं इंटरप्रिटेशन एंड रिजल्ट। इंटरप्रिटेशन में जो प्रोग्रेसिव मेथड होता है स्टनिंग स्मेयर का और रिग्रेसिव मेथड है उसमें रिजल्ट होता है सेम होता है। इसमें रिजल्ट में क्या देता है, न्यूक्लियाई होती हैं वो ब्लू कलर की दिखेगी। एसिडोफिलिक सेल्स होती हैं वो रेड कलर की दिखेगी। बेसोफिलिक सेल ब्लू ग्रीन। इरिथ्रोसाइट्स ऑरेंज रेड। क्रिएटिन होता है वो ऑरेंज रेड। सुपरफिशियल सेल्स होती है वो पिंक कलर की दिखेंगी। और इंटरमीडिएट एंड पैराबैशल सेल ब्लू ग्रीन। यूसिनोफिल ऑरेंज रेड। कैनिडा होता है वो रेड। और ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस होता है ग्रे ग्रीन कलर का दिखेगा। अब फ्रेंड्स जो एडवांटेज क्या है, इसके लाभ क्या क्या है इस पेपिस्टेन के, डिफरेंशिएशन ऑफ द सेल, साइटोप्लाज्मिक डिफरेंशिएशन, न्यूक्लियर मटेरियल इन सीन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक क्रिएटिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो।